संत भी पूरी तरह से, संत जब शंख ध्वनि का उच्चारण करते हैं, घंटे घड़ियाल का आवाहन करते हैं, तो वातावरण भी मधुर हो जाता है, वातावरण भी ऊर्जादायी हो जाता है, वातावरण भी प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसे संत अगर जेल में रहेंगे तो मैं नहीं समझता चाहे सरकार का, चाहे प्रोसिक्यूशन का, चाहे पुलिस का कोई हित होने वाला है। जी बिल्कुल। दुख यह है कोविड-19 कोरोना काल में बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराए, हाई पावर कमेटी बनवाई, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को पावर दी, जिसमें ये कहा गया हाई पावर कमेटी हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ने का काम किया, जेलों को खाली करने का काम किया गया। जेलें खाली हुई, कई कई महीने लोग बाहर रहे। वो क्रिमिनल्स, होता तो कोई क्रिमिनल्स नहीं, परिस्थितियां बना देती हैं, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल भी रिलीज किए गए, सबने देखा। लेकिन दुख यह है, वो खुशी थी कि सब बाहर हुए, लेकिन उसमें भी एक दुख रह गया कि परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी बाहर नहीं आए। लोगों को महीनों की पैरोल, इंटरिम बेल मिली, बापू जी को महीने नहीं, हफ्ते नहीं, दिन नहीं, घंटे नहीं, मिनट नहीं, एक सेकंड के लिए मिली। ये दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, संघर्ष का परिणाम अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। तो कहा भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और ये भी कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतम्। अब डिसाइड करना है विनाशाय चतुष्कृतम्, कौन है चतुष्कृतम्, किसका विनाश होना है, ये वक्त आधारित, समय आधारित। लेकिन हमें अपना प्रयास करना चाहिए, ठीक उसी तरह से जैसे चिड़िया जंगल में आग लगी थी, तो जंगल में बड़े बड़े शेर थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं हमारे देश में पावरफुल लोगों की कमी हो गई। हमारा देश मोदी जी के शासनकाल में दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल देश बना। आज हम लोग विदेशों में जाते हैं तो हमारी गिनती अलग तरह की होती, हम इंडिया से आए, आज इंडिया का मान मर्यादाएं बढ़ी। तो ऐसे ही जंगल में आग लगी, शेर भी थे, चीता भी थे, हाथी भी थे, सब कुछ थे, बड़े बड़े जानवर थे। आग लगी, सारे बाहर निकल आए, जो बाहर निकल सकते थे बाहर निकल आए, अपने बैठ गए, बैठे बाहर रहा, जंगल जल रहा। लेकिन एक चिड़िया उसमें से निकली, उसने कहा हम इस जंगल में रहे हैं, ये जंगल हमारा घर रहा है, ये जंगल हमारा परिवार रहा है, यहाँ जंगल में हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको उड़ान दी, इनमें घोंसले थे हमारे, यहाँ से हम दाना चुनते थे। आग लग रही और हम बैठे कैसे रहें। वो जाती पास की नदी में, चोंच में जल भरती और जंगल के ऊपर डाल देती आग, जहां लपटें निकलेंगी। उस लपट में, उस आग में उस चिड़िया की कुछ बूंदों से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था, सब देख रहे थे। हाथी बोला क्या होगा तेरे इससे, शेर बोला क्या होगा, और लोग बोले क्या होगा चिड़िया, तू इसी लपट में आ जाएगी, मर जाएगी, इससे क्या आग बुझेगी। चिड़िया ने कहा मुझे पता है आग नहीं बुझ पाएगी मुझसे, लेकिन जब इस जंगल की आग की कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, और तुम लोगों का नाम हाथी, गजराज, शेर, राजा, भेड़िया, चीता, ऊदबिलाव। हाथी पानी भर के ला सकता है, बहुत अपनी सूंड में उसको पावर है, भर के ला सकता है, फुहारे कर सकता है। मैंने कहा तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि आग लगी थी और तुम लोग जलती हुई आग को बैठे देख रहे थे, हंस रहे थे, उन्माद कर रहे थे, तो इतिहास तुम्हारा उसमें लिखा जाएगा। चिड़िया ने कहा मेरा आग बुझाने में लिखा जाएगा,
इतिहास में जब भी नाम लिखा जाएगा तो मैं समझता हूं मेरी मेहनत, मेरी तपस्या, मेरा सहयोग, मेरी कानूनी सहायता, जितनी मैं कर सकता हूं कानूनी सहायता, उतनी मैं बापूजी के लिए, परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए जीवन पर्यंत करता रहूंगा। और उसमें कोई किसी को शक नहीं है। और जो भी परम पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी के लिए कार्य करेगा, वो 2 कदम चलेगा, मैं उसके लिए 2000 कदम चलूंगा। कोई व्यक्ति परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए कुछ भी करेगा, तन मन धन 3 तरह का ही खर्च होता है व्यक्ति का। तन से करता है, मन से करता है, और उसमें कुछ धन का भी सहयोग होता है। तो मैं तीनों तरह के जो जैसे व्यक्ति कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए, मैं उनके उपकार के लिए, उन्होंने परम पूज्य संत आशाराम बापूजी के लिए कुछ किया है, इसलिए मैं उनके लिए सदैव सहयोगी रहूंगा, उनका आभारी रहूंगा और उनके लिए कृतज्ञ रहूंगा जहां कहीं मेरी जिस किसी तरह की सेवा की जरूरत हो। और इसीलिए मैं पूरे देश में जाता हूं। अभी पीछे पुणे भी गया था, अहमदाबाद, जहां जहां जाने की बात आती है मैं जाता हूं। हमारे दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए, स्वराज मेरा अधिकार, विशाल खन्ना जी हैं हमारे अच्छे मित्र, वो कार्यक्रम भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 बार किए। हमने न्यायाधीशों को बुलाया, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, भारत सरकार से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, सांसदों को बुलाया, राज्यसभा सदस्य को बुलाया, बार काउंसिल से जुड़े हुए लोगों को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह के अधिवक्ताओं को बुलाया, बौद्धिक जीवों, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया, पत्रकार आए, सब कुछ अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां कार्यक्रम 2 बार हुए और जिसमें हम लोगों ने इस बात को उठाया, जहां तक पहुंचा सकते वहां पहुंचाया, और वो बात देखी भी गई, चली आगे। तो प्रयास है अपना, प्रयास करने वाले को असफलता तो नहीं मिलती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू विलिंग हार्ट। इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल, बस पढ़ने की जरूरत है। कोई उसे इम्पॉसिबल कर पढ़ देता है, लेकिन मेरी अपनी आदत है, मैं उसे थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ता हूँ, आई एम पॉसिबल। तो वो कहता है मैं खुद संभव हूँ। इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है मैं खुद संभव हूँ। तो ये अपने अपने जीवन की सार्थकता है। आप जुड़े मानव जी, आपने सोशल मीडिया का माध्यम, चैनल का माध्यम प्रयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, जितने साधक हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हरिओम। और उनके भी स्वास्थ्य की कामना, वो भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, और परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जिससे। अभी मैं पीछे भी गया था तो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस होता है। कई कार्यक्रमों में गया, मैं वहां कह के आया था कि इतना तो प्रयास किया जाए कि अगले आने वाले वर्ष में 14 फरवरी जब हम 2025 में मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हों, तो हम अपने माता पिता के साथ साथ अपने परम पूज्य पिता, जो करोड़ों लोगों के पिता हैं, करोड़ों साधकों के पूज्य पिता हैं, उनके साथ, उनकी उपस्थिति में, फिजिकली शारीरिक रूप से उपस्थिति में, हम उनके साथ 14 फरवरी 2025 का मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। इतनी अभी 1 साल है हमारे पास टाइम, इसमें हम इतनी मेहनत तो कर ही लें कि हम उसमें सफल हो जाएं और हम अपने पिता को बाहर निकालकर एक अच्छी संतान होने का दायित्व निर्वाह करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। एक सवाल ले लेता हूँ, एक मोटिवेशनल चैनल आईडी से कमेंट है, दल कमेंट कोई जो जी जी एक मोटिवेशनल चैनल आईडी से कमेंट है कि जी बताइए। सवाल जी, ये जज लोग भी भ्रष्ट मीडिया से प्रभावित होकर गलत निर्णय दे देते हैं, ऐसा मोटिवेशनल चैनल आईडी से कमेंट आ रही है दर्शक की। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? अपने व्यक्तिगत अनुभव है।